हाँ, बाकी फर्जी सबसे बोलने बड़ी से कोई बात मतलब अच्छा ठीक है, आपने यूपी की बात की कि यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म है। यूपी में ही योगी के जो जाति के लोग हैं, अब जरा इन पर भी एक बार ध्यान दे दीजिए। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमा, धनंजय सिंह 46 मुकदमा, डॉक्टर देखिए, उदयभान सिंह 83 मुकदमा, ये कोई बाबा के जमाने से भूषण सिंह 84 ये मुकदमा, बाबा के चुलबुल सिंह 53 मुकदमा, नहीं, सोनू देखिए सिंह 57 मुकदमा, मोनू सिंह 48 मुकदमा, अजय सिंह इस पे 81 मुकदमा। मुझे कुछ हाँ, नहीं इस पर आप बात नहीं करेंगे। दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि जब ठाकुरवाद पर बात आएगी तो ठाकुर साहब उस पर बात नहीं करेंगे, एक तरफा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त है हम गोंडा में। गोंडा में राजनीति गरमाई हुई है। 12 साल तक झंडा उठाने वाला लड़का भाजपा का जानी दुश्मन कैसे बन गया? 12 साल तक बैनर लगवाने वाला लड़का भाजपा से सवाल कैसे पूछने लगा? 12 साल तक महंगाई और बेरोजगारी जिसे ना दिखती रही, उसे आखिर कैसे महंगाई और बेरोजगारी याद आ गई? इस वक्त हमारे साथ में है पीयूष पांडे जी और ननकऊ सिंह जी, भाजपा के समर्थक हैं और ठेकेदार भी हैं। पीयूष पांडे जी जो 12 साल तक भाजपा के समर्थक रहे और आज भाजपा की बुराई जमकर करते हैं। पांडे जी पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ठाकुर साहब आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा के विरोधी हैं आप, भाजपा के समर्थक हैं। मान लीजिए हम दोनों के पहले में रहेंगे, जिसका पलड़ा भारी हम उसके ओर। क्या आप 12 साल तक झंडा उठाए, ये बात सही है गलत? 12 साल नहीं, हम तो 18 साल युवा नेता बने कोशिश के हम भी हाँ। लेकिन कोनो भाजपा में नहीं रहन है, पार्टी से नहीं ज्यादा विषय मतलब जी। लेकिन बेरोजगार आज भी हैं। हाँ। ई पार्टी में बेरोजगारी चरम पर है। जब आपने 18 साल झंडा उठाया तब आपके पास बेरोजगारी थी या नहीं? हाँ रही, अब हूँ है बेरोजगार। 200 रुपया मिलता था क्या? नहीं, रुपया खट्टी नहीं, संबंध सबसे बड़ी चीज। संबंध के लिए कहीं भी झुक जाया जा सकता है। तो आज आपका संबंध खत्म हो गया। संबंध सबसे भाजपा से तो नहीं है बिल्कुल भी है। तो आप 12 साल तक जब झंडा उठाए, 18 साल तक, तो आज ऐसा कौन सी मतलब दुविधा आ गई? थोड़ा पीछे हो जाइए भैया। ऐसी कौन सी दुविधा आ गई कि आपको उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ा? अब साथ छोड़ देंगे, जब आदमी का फायदा जहाँ रही तहाँ तो आदमी रही। तो आप बिन पेंदी के लोटा है, जहाँ देखिए तवा पर आत वहीं बिताई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम सपा लाइक करी रहे, सपा का टुका सपक सरकार ही। 18 साल तक भाजपा को सपोर्ट करते रहे तब फायदा था। तो कौन हम, क्योंकि आपने कहा है कि जहाँ फायदा था, फायदा खत्म तो साथ छोड़ दिया। मतलब 18 साल आपने भाजपा से फायदा उठाया। दुनिया स्वार्थी है। देखिए ठाकुर साहब, दुनिया स्वार्थ के पाए छोड़ दिए भाजपा। ऐसा है पांडे जी, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए बकवास वाली बात करते हैं। जहां तक मेरा जानना है जो है भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे महंगाई कह रहे हैं ये, अब बताइए किसान है, किसान को जो है वो लाभ मिल रहा है। चलिए आपने 2000 रुपए की बात की पंडित जी, 2000 रुपए की आपने बात की। किसान को वो मिल रहा है। वृद्धा पेंशन 1000 हो गया है, भाजपा सरकार की देन है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, ठीक है। फ्री में बोरिंग हो रही है किसानों की, ठीक है। सबको जो है बोरिंग किनके खेत में हो रही है? दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी के खेत में हो रहा है जी। के खेत में 5 एकड़ से कम है उनके खेत में हो रहा है। हम जवाब देंगे। ठीक है। और जो है इतनी बहला जानवर घूम रहे थे, उनके लिए गौशाला बन गया है। सारी गायें जो हैं गौशाला में इस समय हैं, वहाँ उनको चारा भूसा दाना मिल रहा है। 1 किलो भूसा। किसान खुशहाल हैं, ठीक है। उनकी जो खेती थी फिर से खेती करने लगे हैं। उनके कह रहे हैं किसान खुशहाल, कतना खुशहाल है। चलो हमारे कटा घाट वहां दिखाई दे, झटका मशीन न लगाओ तो चली जाए सब। कहाँ गौशाला है, कहाँ गाय भैंस रहती? चलो कहाँ गौशाला है भैया? हमारे चंदीपुर मौजा में सबसे बड़ा गौशाला है। तरफगंज तहसील का सबसे बड़ी गौशाला है। 1000 गौशाला है मेरे चंदीपुर ने पंजाब में गौशाला बना है। 1000 गाय है वहाँ। तो तरफगंज के बातें ना करो भैया, तरफगंज विधायक काम की ही नहीं। हाँ हुआ तो काम हुआ, हम गए ना 15 साल बाद गए ना तरफगंज। हुआ तो पूरा नक्शा ही बदला है। हुआ के बाद ना करो, कुछ विधानसभा से जहाँ काम हुआ है, जहाँ भाजपा कैंडिडेट व्यक्तिगत काम की ही नहीं। गोंडा में भी काम हुआ, काम भाजपा ने हर जगह काम किया है, हर विधानसभा में काम किया है। जैसे भाजपा का वादा था, इन्होंने रोजगार का शुरू में मुद्दा रखा। भाजपा ने कहा था बेरोजगारी चरम पर है भैया, बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। चलिए आपने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात की। प्रधानमंत्री जी का ही बयान था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। 10 साल 11 साल होने वाले हैं सरकार को। 22 करोड़ रोजगार दिया गया या नहीं?
शुरुआत रोजगार दिया मिल रहा गया है। नहीं। सुनिए, कहाँ? अभी ये 62,000 क्या 62,000 वैकेंसी निकली थी, 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा, पेपर उसका लीक हो जाता है, सरकार को कितना फायदा मिलता है इसका जवाब जो पास हुए हैं मेरिट लिस्ट में आएंगे, हाँ। उनका चयन होगा। उसके बाद जो है 70,000 दोबारा फिर निकलने जा रही है। पेपर में था, पेपर अब नहीं लीक हो रहा, कभी होता था धीरे अभी जल्दी में ही हुआ था। जब कोई जहां डबल इंजन की सरकार है वहाँ पेपर जब कोई व्यवस्था शुरू से गड़बड़ रहती है तो उसको सुधारने में समय लगता है। एक बार कोई नहीं सुधार पाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई लड़का है, वो बिगड़ गया तो उसको धीरे धीरे सुधारेंगे, एक बार गला उसका नहीं दबा देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, सब काफी हद तक हो चुका है। अब 2-4% कहीं बचा है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा ने पूरे देश को बिगाड़ दिया था, अब उसको सुधारने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कोई क्राइम हो या कोई व्यवस्था हो गड़बड़ है, पहले से पूर्व से गड़बड़ थी, तो वह एक बैग नहीं सुधारा जा सकता है। अच्छा, एक चीज, ठेकेदार साहब, पहले जब सपा की सरकार थी 1 लाख रुपए में कितना फायदा आपको मिलता था, भाजपा की सरकार में 1 लाख में कितना फायदा मिलता है ठेकेदारी में? ठेकेदारी की तो अलग बात है। जवाब इसमें देखिए, जो ठेके पट्टी की बात है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जितने लोग हैं वो गवर्नमेंट 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट उसमें ऐड करके देती है। जो काम लोग करवाते हैं, चाहे रोड बनवाए चाहे बिल्डिंग बनवाए, उसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड रहता है, वही कॉन्ट्रैक्टर को फायदा मिलता है, बाकी का कार्य होता है। ठीक है, कोई सरकार से मतलब नहीं है, उसका तो एक नियम है। लाओ हम जवाब दें। जरा कैमरे को इनके पास मिलाइए। बोलते समय आपके वोट जो थे कांप रहे थे, आप बहुत कुछ छिपा रहे हैं। नहीं, कांप नहीं रहे, कुछ नहीं सुधार, कुछ तो है पांडे जी जो छिपा रहे हैं। ये बताओ, कुछ तो करबे करी है ना, सब धैन ले हैं का सरकार है तो कुछ तो काम करबे करी। बाकी सड़क जितना ही चलो जकाई हमारे कटाघाट के पुल से लेके योगेश प्रताप सिंह के पीरियड में बनी रहा। अरे सपा के सरकार में बनी थी, तमामन सड़क समाजवादी पार्टी थी, तमामन रोजगार। झूठा है 100 नंबर 108 चट्टे पुलिस आउट सपा के देन है। भाजपा का डील बताओ, कुछ भाजपा ने क्या दिया बताइए। पांडे जी गलत कह रहे हैं। अरे पांडे जी झूठा है। 2 लेन नहीं, झूठा हम तो नहीं कह सकते। खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम बस। 2 लेन की इतनी सड़क बन गई है इस गोंडा जिले में। मैं बहुत ज्यादा बाहर की बात तो नहीं करता हूँ। सड़क का उद्घाटन कई नहीं बनवाई था सपा सरकार। मतलब काम किया किसी और ने, कोई फीता काट रहा है। गोंडा में तो काम बा, गोंडा विधायक और तरफगंज विधायक हम व्यक्तिगत बताए को संबंध नहीं, बढ़िया काम की ही नहीं। गोंडा जिले में इतना, ये देखिए भाजपा वालों की गुंडागर्दी देखिए कि सपा के प्रवक्ता का मुंह बंद करवाया जा रहा है। खैर सुनिए, गोंडा जिले में इतनी 2 लेन सड़क बन गई है कि शायद अगर सर्वे होगा तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गोंडा में ठहरेगा, गोंडा मंडल में। 3 महीना बाद वो रोड धंसती है, 6 महीना बाद ही भी बता दीजिए। आप लोग ठेकेदार हैं, ये विरोधी लोग हल्ला मचाते हैं। विरोधी, अब आपको हम बता दें, अयोध्या में राम पथ बना, अयोध्या में राम पथ बना। नहीं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप बताएंगे। अयोध्या में राम पथ बना, मानते हैं आप? मेरी बात सुनिए, धंसा या नहीं धंसा? मुझको कौन आ रहा है? मेरे बोलने का मौका दिया है मुझको। मेरे कहने का मतलब है जितनी रोड बनी है मैं गिना रहा हूँ, जाइए चेक कर लीजिए कहाँ धंस गई है। यही तिवारी बाजार से निकलिए, सीधे बिजली भवानी बनबाग थान होते हुए तरफ निकल गई है, या कहोबा से होते हुए डुमरिया डी से होते हुए सिंघा चौराहा होते हुए तरफगंज तहसील को निकल गई। मेन मुद्दा है बेरोजगारी, मेन मुद्दा बेरोजगारी। रोजगार दी थी पार्टी को, रोजगार पे बात कीजिए। ये कह रहे हैं कि गिट्टी चबाएंगे जब रोजगार नहीं होगा। रक्षा चलाओ तो बैटरी वाला भैया, बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे आगे हम चलाई, क्या करी रोजगार है। ये कह रहे हैं कंधे पे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। रोजगार मांग रहे हैं, नाला नूली नहीं मांग रहे हैं। अरे तो इनको रोजगार दीजिए। सड़क न बनवाई है तो फॉर्चूनर जाई के हर से, सड़क तो भाई जरूरी ना है। रोजगार पे बात, रोजगार गवर्नमेंट जैसे किस सेक्टर में दे रही है? बहुत, हर सेक्टर में कहाँ नहीं दे रही है। नाम बता दीजिए। गवर्नमेंट जो है तमाम प्रकार की मुद्रा लोन, हेन सारी लोन भी दे रही है। लोन लियो, कर्जा लियो। जो रोड पे ये जो है दुकान लगाते थे उनको 10,000 रेडी उद्योग के लिए जो है उनको 10,000 गवर्नमेंट ने दिया है। हम कह रहे कौन सा सेक्टर में रोजगार दिया जा रहा है? रोजगार लोन ना चाहिए, रोजगार चाहिए। जैसे मान लिया ठेला लगाते थे रोड पे, उनका पहले सर्वे हुआ, ठीक, और उसके बाद में सबको 10,000 बैंक से लोन मिला है, बहुत नॉर्मली ब्याज पे। अच्छा, एक चीज बताइए, चलिए आप ठेकेदार हैं, आप ठेकेदार हैं, हम कह रहे हैं कि आप 10,000 रुपया ले लीजिए हमसे और आप अपनी ठेकेदारी हमको दे दीजिए और जाके आप 10,000 रुपए में रेडी लगाइए। देखिए, ठेकेदारी की बात तो छोड़िए, यहाँ विकास की बात हो रहा है, ठेकेदारी से हट के बात करिए।
नहीं, अभी तक आप 1 घंटा अपने रोड के बारे में बताइए, यहाँ रोड बनाया, वहाँ रोड बनाया, तो आप इनको रोजगार कब दिलवाएंगे? विकास, रोजगार विकास में नहीं आता है क्या? आपने कहा कि विकास को आप कार्य, कैसे समझते हैं? सुनिए, आप विकास को कैसे जैसे आप समझते हैं कहें कि बताइए? विकास कार्य, तो हमने विकास कार्य को गिनाया भाई। जब युवा के पास रोजगार नहीं होगा, जितना काम चाहिए उतना काम नहीं की। बेहतर सरकार समाजवादी, बार बार यही कही तो यही, और समाजवादी सरकार ही आई अब की, देख लो चाहे 27 में सपा आ रही है। पक्का कोई रोक नहीं भाजपा लगा। का सूबा पक्का साफ है। पक्का बाबा का क्या होगा? पक्का बाबा बूबी हम नहीं जाने भैया कोई का, अब की आई सपा भैया, सरकार। समाजवादी सरकार में केवल गुंडई होती थी। अब आपकी दिल्ली सरकार आए दिन दंगा होता था, आपकी सरकार में ठीक है, और मेरे सरकार में कहीं कोई दंगा तमामन नहीं बाभन मार डाला गया। अब की यही सरकार तमामन हत्या भाई, हत्या चरम पर है, वक्का बताऊं तमाम हत्या नहीं होती। देखिए, हम्म। इस सरकार में न गुंडई हो रही है, न हाँ। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, डायरेक्ट हत्या हो सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास, सबका विश्वास। मतलब गुंडागर्दी भाजपा के सरकार में नहीं ठीक है, हुई। कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है। जो अपराधी हैं, उनको उस हिसाब से सजा मिल रहा है, ठीक है, और बाकी इस सरकार में कोई ऐसा कुछ कार्य नहीं हो रहा है जो किसी को कष्ट हो, तकलीफ हो। आप किसको अपराधी मानते हैं? इनकी सरकार में बहुत लोग अपराधी हैं आज के मैं नहीं मानता हूँ, खाली मुसलमान, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, अपराधी हैं। जो अपराध एक बार आप इस पर गौर कीजिए, 28 दिसंबर बम ब्लास्ट किसकी सरकार में हुआ था? जो अपराधी हैं उनको सरकार अपने 15 हिसाब जम्बो से अटैक किसकी सरकार में हुआ? 4 जून 2015 मणिपुर अटैक किसकी सरकार में हुआ? 27 जुलाई 2015। ये सब झूठ है, झूठ है ना? बोल दीजिए झूठ है। हम कह सकते हैं, लेकिन जो भी है वो, जो मुझे जितना बोलना था हम बोल चुके हैं। हाँ, बाकी फर्जी बोलने से कोई अच्छा ठीक है, आपने यूपी की बात की कि यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म है। यूपी में ही योगी के जो जाति के लोग हैं, अब जरा इन पर भी एक बार ध्यान दे दीजिए। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमा, धनंजय सिंह 46 मुकदमा, डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमा, ये कोई बाबा के जमाने से, सिंह 84 मुकदमा, ये बाबा के, चुलबुल सिंह 53 मुकदमा, सोनू सिंह 57 मुकदमा, मोनू सिंह 48 मुकदमा, अजय सिंह 81 मुकदमा। मुझे कुछ नहीं, इस पर आप बात नहीं करेंगे। दोस्तों, स्पष्ट हो गया है कि जब ठाकुरवाद पर बात आएगी तो ठाकुर साहब उस पर बात नहीं करेंगे। एक तरफा विकास की अगर बात की जाए तो विकास की तो उन्होंने गंगा बहा दी, लेकिन जब अपराधियों पर बात आई, किस जाति, जैसे अभी पांडे जी ने बताया कि ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो साहब पैदा ही हुआ है मारा जाने के लिए। लेकिन 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 जब साहब पर बात आएगी, जब साहब की जाति पर बात आएगी, तो पांडे जी भी चुप हो जाएंगे और ठाकुर साहब भी चुप हो जाएंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।